पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ईसा मोहे सतगुरु वैसे मिले जैसे सूरज आकाश भर में अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। गीसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नील मन की तपत बुझाए के निर्मल किया शरीर। गीसा अंदर मेरा चे रहे नैनो दर से उन संतों के दर्श में रहना सदा हजूर। गीसा ज्ञान चांदना हो रहा दरसा चमन विवेक बाहर भटके बावरे या तन माही देख। गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली वस्तु लखाए दे ऐसे है दातार। बोलो साधु सत साई। सद्गुरुदेव के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए उपस्थित सम्मानित संत वृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धामयी मातृशक्ति, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप सभी लोग
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय सत्संग का श्रवण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं और इस बार हम लोग बंदी छोड़ सद्गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री घीसा संत जी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र और उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं और जीवों को किस प्रकार से कल्याण का, मुक्ति का मार्ग दिखाया है, भक्ति का मार्ग दिखाया है, ये आप लोग श्रवण करेंगे। ठीक बैठे हैं या आप लोगों को भी इधर ही बैठा हूं सामने? ठीक है। देखिए, असंख्य जीव है और 84 लाख प्रकार के शरीर तो माने ही जाते हैं और 84 लाख प्रकार के शरीर ये जीव धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, यहाँ पर जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जन्म, ये जीवन और जीवन पा करके यहाँ पर सुख दुख, यहाँ पर भय चिंता, अनेकों प्रकार की समस्या, अनेकों प्रकार के संकट, अनेकों अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां यहाँ पर सब लोग देखते ही है, भोगते ही है और अंत में मर जाते हैं और फिर वापस फिर यही चक्र शुरू हो जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर यहाँ पर फिर वही सुख दुख, जरा व्याधि, संयोग वियोग और फिर अंत में फिर मर जाना, उसके पश्चात फिर यही। तो यूं ही ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि संयोग वियोग भय चिंता का जो चक्र है वो क्या होता है? चलता ही रहता है। और 84 लाख योनियों में ये जीव अपने जो कर्म हैं, अपने जो चिंतन हैं, अपनी जो संस्कार और वासना है उसके अनुसार कभी ऊंची योनि में, मनुष्यादि योनियों में जन्म लेता है, तो कभी पशु पक्षी योनियों में जन्म लेता है, तो कभी कीट पतंग बन करके जन्म लेता है। तो इस तरह है ये सब जन्म और जीवन और मृत्यु को अनुभव करता रहता है। अब इसका क्या समाधान है कि कैसे जन्म मरण से, जरा व्याधि से, अनेकों प्रकार के द्वंद्वों से, अनेकों प्रकार की समस्याओं से कैसे मुक्ति मिले, कैसे मुक्त हो जाए, तो सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं सुखम में भूयात् दुखम मा भूत्। जितने भी जीव है सब यही चाहते हैं कि हम क्या हो, सुखी, और दुख का लेश भी ना, सब यही चाहते हैं। इसी के लिए सब प्रवृत्ति कर, है ना। लेकिन
अब पानी को मथने से तो मक्खन मिलेगा नहीं, रेत को पेरने से तो तेल मिलेगा नहीं, है ना। तो इसी प्रकार से कहीं पर भी सुख मिल जाए, कुछ भी करके सुख मिल जाए तो मिलता नहीं। चाहते सब सुख है और सुख की लालसा लेकर के निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, निरंतर हाथ पांव मार रहे सुख की आशा लेकर। तो सुख तो मिलता नहीं, मिलता क्या है? चाहते सुख है, सुख के लिए उद्योग करते हैं और फल में प्राप्त क्या होता है? किसी न किसी रूप में, परिणाम में तो दुख ही प्राप्त होता है। तो ऐसा कोई मार्ग, ऐसा कोई ठिकाना, ऐसा कोई धाम, ऐसा कोई पद जिसको पा करके क्या हो जाए? समस्त दुखों से सदा सदा के लिए संतरण हो जाए, सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। तो यही मार्ग वेदों में ऋषि मुनियों ने बहुत तप करके, बहुत साधना करके, बहुत अंतर्मुख होकर के, निरंतर चिंतन करके तो क्या निकाला है? समस्त दुखों से मोक्ष पाने का मार्ग निकाला है। तो उसी को वेदों में 3 भाग में प्रतिपादित कर दिया है। एक भाग कर्म कांड है, दूसरा भाग यूं समझ लीजिए कि पहली कक्षा कर्मकांड, दूसरी कक्षा उपासना कांड है, भक्ति जिसको कहेंगे, और तीसरी कक्षा है ज्ञान कांड जिसको आत्मज्ञान कहेंगे। और ये 3 कक्षा जिसने पढ़ ली ठीक प्रकार से तो वो क्या हो जाता है? वो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, समस्त दुखों से, समस्त बंधनों से, समस्त क्लेशों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। अब ये जो वेदों में, शास्त्रों में जो प्रतिपादित ज्ञान है, अब ये ज्ञान जो संस्कृत भाषा में है और सर्वसाधारण के लिए संस्कृत भाषा को समझना और उसका ठीक ठीक अर्थ जानना और उसका जो छिपा हुआ गहन सूक्ष्म भाव है उसको समझना और हृदयंगम करना बड़ा कठिन। तो इसलिए जो अनेकों दिव्य आत्माएं, अनेकों महान आत्माएं जिन्होंने आत्मज्ञान पाकर के जो कृतकृत्य हो गए, ऐसे महान आत्मा जो साक्षात क्या है? ब्रह्म रूप ही है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को, परमात्मा को आत्म रूप से जानता है तो वो क्या है? वो तो परमात्मा ही है, वो परमात्मा रूप ही है। तो ऐसे परमात्मा रूप जो संत है वो लोगों के ऊपर अनुग्रह करते हुए, हृदय में करुणा के कारण से, जीवों पर दया के कारण से अनेकों संत समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और सर्वसाधारण सामान्य जनता भी सत्य से अवगत हो सके,
दुखों से छुटकारा पा सकें और जो परम सत्य है उस परम सत्य को प्राप्त कर सके, यही हृदय में भावना रख करके अनेकों संत महापुरुष समय समय पर अवतरित हुए। चाहे कबीर साहेब हो, चाहे नानक देव हो, चाहे पलटू साहेब हो, चाहे दादू दयाल हो, चाहे मलूक दास हो, चाहे गरीब दास हो, चाहे धर्मदास हो, अनेकों संत अवतरित हुए, प्रकट। स्वयं कृतकृत्य महापुरुष थे, इसलिए बहुत बाल्यावस्था में ही और बिना किसी के उपदेश प्राप्त किए ही, बिना किसी विद्यालय में गए ही उनको क्या था? उनको परम सत्य का, परमात्म तत्व का बोध था। और कैसे जीवों का उद्धार हो, कैसे जीव बंधन से मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसा मार्ग, ऐसा ज्ञान, ऐसा भक्ति, ऐसा रास्ता उन संतों ने, जो भक्त लोग थे, जिज्ञासु लोग थे, सज्जन लोग थे, उनको दिखाया। तो ऐसे में ही हमारे बंदी छोड़ सतगुरु श्री घीसा संत जी महाराज, जो दिल्ली के पास खेकड़ा गांव है, तो वहां पर उनका प्रागट्य, और किस प्रकार से प्रागट्य हुआ ये भी आप लोग श्रवण करेंगे। तो मुख्य बात तो यही है कि संतों का अवतरण, जैसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जैसे श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब क्या होता है? मैं स्वयं अवतरित होता हूं धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, अधर्म की हानि करने। तो वैसे ही संत लोग भी, जो कि क्या है, अभी आपको बताया, परमात्मा रूप ही है, तो संत भी सज्जनों को ज्ञान देकर, भक्ति के मार्ग पर चलाकर, अधर्म से, पाप से हटाकर और धर्म में लगा करके मोक्ष का मार्ग दिखा। तो ये इन जीवों के ऊपर संतों की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी अनुग्रह है। यदि संत ना होते तो इतना विशाल समाज, जो ज्ञान से विहीन, भक्ति से विहीन और बिल्कुल पशु तुल्य ही जीवन होता। अभी आपको बताया 84 लाख योनियां हैं, और मनुष्यों को छोड़ करके बाकी तो क्या है?
शरीर रक्षण, उदर पोषण इसमें लगे हुए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च इसमें लगे हुए हैं। आहार, किसी तरह आहार जुटाओ, पेट भरो, और फिर पेट भर जाए तो सो जाओ, हैं? और फिर जगो तो कुछ सामने प्रतिकूल परिस्थिति अनुभव करो तो भयभीत हो, हैं? और इसी के लिए फिर दूसरा चाहिए। इसी के लिए जब डर लगता है तो दूसरा चाहिए, और इस प्रकार से परिवार बनाता है, इस प्रकार से संतान बनाता है, इसके लिए ही घर बार बनाता है। तो कहने का भाव है ये तो सभी जीव यथा योग्य कर ही रहे हैं, सभी जीव कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान है, मनुष्य के पास विवेक है, मनुष्य के पास धर्म है। इसी कारण से मनुष्य है, और इस मनुष्य शरीर को पा करके और धर्म का आचरण करके, इसका आचरण करके, धर्म का आचरण करके, धर्म के मार्ग पर चल करके क्या करता है? अपने हृदय को निर्मल बनाता हुआ और भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो सत्य है, परमात्म तत्व है, उसको जान करके इसी शरीर में, इसी जीवन में आवागमन से मुक्त हो जाए। तो समझ आ रही है बात? तो इसी लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, और इसमें ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लेकिन मनुष्य तो बिना विवेक के, बिना ज्ञान के, बिना धर्म के पशु ही। तो संतों की कृपा, संत अवतरित हुए, और ये संतों के अवतरण का जो मुख्य रूप से काल रहा है, ये 1400 और 1500 जो ये संवत हुआ, ईस्वी संवत, तो इसी के बीच में संवत 1400, संवत 1500, 1600, इसी के मध्य में अनेकों संत जगह जगह पर अवतरित हुए, प्रकट हुए। और इसलिए इस काल को जो भारतीय इतिहास है उसमें भक्ति काल कहा जाता है। और भक्ति काल में जो संत हुए उसमें भी मुख्य रूप से 2 धारा रही, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। 2 धारा रही है। एक तो सगुण भक्ति धारा के संत सूरदास जी, तुलसीदास जी, रसखान आदि, ये जो हुए हैं संत, ये क्या हुए हैं? नाभादास जी, पदमदास जी, अनेकों महापुरुष हुए हैं। तो ये सगुण भक्ति धारा के संत हुए। और जो निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए वो कबीर साहिब, नानक देव, दादू दयाल आदि अनेकों संत हुए। अधिक संत निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए। भक्ति का मार्ग जो मुख्य रूप से श्रद्धा का, भावना का मार्ग है, भाव मार्ग है। और जो निर्गुण भक्ति धारा जिसको ज्ञान मार्ग कहेंगे, ये विचार का मार्ग है। एक विश्वास का मार्ग है और एक विचार का मार्ग।
दो ही मार्ग है मुख्य रूप से। भक्ति मार्ग विश्वास का मार्ग है और ज्ञान मार्ग विचार का मार्ग। अब अनेकों आप लोगों ने अनेकों कथाएं पुराणों की सुनी होंगी और उसमें तरह तरह के विचित्र चमत्कार, तरह तरह की विचित्र घटनाएं और अनेकों आश्चर्य में डालने वाली घटना महिमा आप लोगों ने सुनी है। तो यदि ज्यादा बुद्धि प्रधान वाले तर्कशील लोग तो वो उसको झूठा समझते हैं, और जो भक्ति मार्ग वाले हैं उनकी तो उसी में आस्था है। लेकिन सही बात क्या है? सही बात ये है कि सभी कुछ सत्य है। जैसे आपकी भावना है, जैसे आपका विश्वास और विचार है, जैसा आपका संकल्प है, सभी कुछ सत्य है। व्यवहारिक रूप से देखें तो सब कुछ सत्य है, और पारमार्थिक रूप से देखें तो एक ही सत्य। समझ आ रही है बात? प्रहलाद के रक्षा के लिए जो व्यापक तत्व विष्णु तत्व, उसका नरसिंह रूप में अवतरित होना, द्रौपदी के चीरहरण के समय वस्त्र रूप में अवतरित होना, अनेकों घटनाएं हैं। नरसिंह जी का नरसिंह जी का आता है भात, और मीराबाई का आता है, तो ये सब भी है। और ज्ञान मार्ग तो सीधा समझ में आता ही है। तो इसको समझिए, कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं विरोध या विवाद की बात ही नहीं है। जैसी आपकी भावना है वैसा ही आपको भासता है। एक ही व्यक्ति अपनी अपनी भावना के अनुसार किसी को पिता, किसी को दादा, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र, किसी को भाई, किसी को चाचा, वैसा भास रहा है नहीं भास रहा। तो वैसी जिसकी जैसी भावना, इसीलिए बोल दिया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देवी के उपासक थे। देवी प्रकट होकर के उनसे जैसे सामने बैठ करके बातचीत करती, तो ऐसा उनकी भावना थी। अपनी भावना ही, जो दृढ़ भावना है, वो ठोस रूप में प्रकट हो जाती, अवतरित हो जाती। ये भी एक शक्ति। जैसे एक गरीब व्यक्ति, और गरीब व्यक्ति मकान बनाना चाहता है, नहीं बना पाता, मन में उसकी भी भावना है, उसके मन में भावना है, उसके पास जगह है, और वो सोचता है यहाँ पर तो एक कमरा बनाऊंगा, यहाँ पर दूसरा कमरा बनाऊंगा, और ऐसे यहाँ पर सीढ़ी बनाऊंगा। भावनाएं नहीं है, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है। मन में उसके भावना है, लेकिन उसके पास धन की शक्ति नहीं है। और एक धनी व्यक्ति है, उसके मन में भी भावना है, तो अपनी जो भावना है उसके पास धन की शक्ति है, वो धन की शक्ति से अपनी भावना को क्या करता है? आकार दे देता है, प्रकट कर लेता है। समझ लो, यो अध्यात्म की ये सूक्ष्म पहेली, सूक्ष्म बातें कहीं सुनोगे नहीं, कहीं पढ़ोगे नहीं। तो जैसे धन की शक्ति धनी के पास है, वो अपनी भावना को क्या करता है? प्रकट कर लेता है। वैसे ही जिसके पास संकल्प की शक्ति है, तो वो अपनी संकल्प की शक्ति से जो भी अपने मन के संकल्प या भावना है उनको सामने प्रकट कर लेता है। समझ आई बात? नहीं समझ आई है?
अपने मन की एकाग्रता कहो, मन के संकल्प शक्ति, इसके कारण से ये भी एक शक्ति है? और ब्रह्म तो कुछ नहीं करता है, जो कुछ करती है शक्ति ही करती है। परमात्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ करती है, इसलिए शक्ति को पहले नमस्कार है। और ये माताएं जो है ये क्या होती है? ये तो शक्ति रूप है, इसलिए शक्ति की उपासना है ना, क्यों जी? शक्ति की है ना, शक्ति की पूजा करते नहीं करते? महिमा ही सारी शक्ति की है। धन की शक्ति, पद की शक्ति, परिवार की शक्ति, शरीर की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, खाने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति, बोलने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, सारी सारी महिमा क्या है? और गीता जी में पूछे ना कि स्त्री श्री वाक्च धीरी, स्त्री श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। क्या स्त्रियों में क्या हूं मैं? तो कहते स्त्रियों में जो धी है, श्री है, हैं? स्त्री क्या बोले? धी श्री नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब मैं पूछा है ना। ये जो धैर्य है, ये जो क्षमा है, ये जो स्मृति है, ये जो मेधा है, ये जो श्री है, लक्ष्मी है, ये जो बुद्धि है, ये सब क्या है? ये सब मैं। समझ आ रही है बात? तो स्त्रियों में ये पूछा है ना कि भाई पांडवों में अर्जुन हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, हैं? बोला है ना। और जो ऋषि है, कवि है, उनमें क्या हूं मैं? उष्णा कवि, शुक्राचार्य महाराज हूं। तो गिनाए है ना, सब गिनाए। तो वैसे ही तो शक्ति की बड़ी महिमा है, सब कुछ शक्ति का ही है। पर ब्रह्म जो है, ब्रह्म की ये शक्ति है। और ब्रह्म तो अचल है, एक रस है। और ये जो माया शक्ति है, इसी माया शक्ति से, इसी संकल्प शक्ति से इस जगत का सृजन, इस जगत का की स्थिति और इस जगत का लय होता है। सब किससे होता है? सब शक्ति से है ना। तो ये शक्ति है, ये माताएं क्या है? अरे इनमें सारी शक्ति इनमें निहित है। नहीं निहित है? घर को, परिवार को, समाज को, देश को स्वर्ग बना दे और क्या बना दे? हैं? किसके हाथ में है? शक्ति के हाथ में है ना, स्त्री के हाथ में नहीं। किसके हाथ में? अब लोग कहेंगे महाराज आप तो बड़ी महिमा गा रहे हैं। भाई हम किसी की महिमा थोड़ा गाते हैं? जो सही है, सही बात को आपको बताते हैं। तो ये सारी शक्ति की महिमा है। तो प्रथम नमस्कार किसको? प्रथम नमस्कार शक्ति को। इसीलिए शक्ति जो है उसकी पूजा भी की जाती है, उसका सम्मान भी किया जाता है। कहा भी गया है कि यहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता लोगों का वास होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा है, वहां पर क्या है? वहां पर देवताओं का वास है ना। तो इतनी महिमा गाई है। ये प्रकृति भी क्या है? ये सारी प्रकृति, ये प्रकृति रूप, वो भी तो शक्ति है ना। माया शक्ति वही कार्य रूप होती है, तो प्रकृति कहलाती है। तो ये सब शक्ति की महिमा। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि अनेकों प्रकार के आप लोगों ने चमत्कार सुने ही हैं, सुने हैं ना। प्रहलाद के लिए प्रकट हुए और ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो गए, और भी अनेकों प्रकार के क्या, कोई 9 अवतार और कोई 24 अवतार बोलते हैं ना आप लोग। 9 अवतार नहीं 24 अवतार मानते हैं।
तो ये सब भी व्यवहार दृष्टि से देखे, जगत दृष्टि से देखे तो सबके सब सत्य है। और परमार्थ दृष्टि से तो एक सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से जो परमात्मा विराजमान है वही अंतिम सत्य है, वही परम सत्य है। और बाकी सबका सब उसमें क्या है? लहर है। समुद्र सत्य है और लहर जो है वो उत्पन्न होने वाली और लय होने वाली। मिट्टी सत्य है और बर्तन मिट्टी में उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और मिट्टी में मिलते हैं। तो यदि तत्व दृष्टि से देखें, हनुमान जी से इसलिए पूछा ही है ना कि हनुमान जी आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने बता दिया कि ये आप ये बताओ कौन सी दृष्टि से पूछ रहे हो? देह की दृष्टि से पूछ रहे हो, जीव ईश्वर की दृष्टि से पूछ रहे हो, या तत्व की दृष्टि से पूछ रहे हो? हैं? देह की दृष्टि से पूछ रहे हो तो आप स्वामी हैं और मैं सेवक। देह की, शरीर की दृष्टि से नहीं। जैसे शरीर की दृष्टि से आप पिता है और मैं पुत्र, इस शरीर की दृष्टि है ना। और जीव दृष्टि से देखें तो आप क्या हैं? आप ईश्वर हैं, आप स्वामी हैं और मैं क्या हूं? क्योंकि आपने तो जान लिया। तो जीव दृष्टि से देखें आप ईश्वर है, मैं जीव। और यदि तत्व दृष्टि से देखे, आत्म दृष्टि से देखे तो जो आप है ना। जैसे एक बूंद है, यदि तत्व दृष्टि से देखे तो बूंद में और समुद्र के जल में कोई अंतर है क्या? तत्व दृष्टि से देखे हैं। देश की दृष्टि से देखें तो बूंद कुछ भी नहीं है और समुद्र, देश की दृष्टि से देखे है ना, कितनी सी जगह घेरती है बूंद, है सीमित है, और समुद्र अपार है देश की दृष्टि से, है। और वही यदि तत्व की दृष्टि से देखें तो जो पानी का गुण धर्म समुद्र के पानी में है वही इस बूंद में भी है। तो तत्व दृष्टि से दोनों क्या है? एक। तो वैसे ही ये दृष्टियां हैं, समझने की बात। तो इसलिए ये जो भक्तों की भक्ति, भक्तों की भावना, भक्तों की श्रद्धा, तो उसके अनुसार जो कुछ भी अनेकों प्रकार के अवतार, अनेकों प्रकार के चमत्कार हैं, तो कुछ भी झूठा नहीं है। माया में संकल्प से सब कुछ संभव। जो जो आपके मन में आता है वो सब संभव। कभी आपने सोचा था दूर देश का देख लेंगे, दूर देश का सुन लेंगे, हैं? लेकिन आज सभी, पहले उस समय यदि अब से 20 साल पहले सब बातें करते तो झूठा समझते हैं ना। लेकिन अब दूर बैठे बैठे और वहां पर क्या घटित हो रहा है वो सबका सब आप देख भी पा रहे हो, निर्देश भी दे पा रहे। तो इसलिए मन में जो कुछ भी आता है, अब आप एक चीज देखिए ना, दूध है और दूध से क्या क्या नहीं प्रकट कर लिया है। दूध से खोया प्रकट कर लिया, दूध से दही प्रकट कर लिया, छाछ प्रकट कर लिया, मक्खन प्रकट कर लिया, घी प्रकट कर लिया, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। आजकल तो पता नहीं क्या चीज अलग बोलते हैं, चीज भी होती है, आइसक्रीम होती है, हैं? और भी पता नहीं क्या क्या क्या। तो सब कुछ प्रकट
जो जो आपकी इसकी जीव की बुद्धि में आता जाए, जो जो इसके संकल्प होता जाए, वो सबको किसी न किसी रूप में ये क्या कर लेता है। तो कहने का भाव है इस माया में, और जो जो भी आपके मन में असंभव से असंभव भी संकल्प का जन्म होवे, वो भी क्या है, सत्य हो सकता है, वो भी प्रकट हो सकता है। इसीलिए इस संसार में कुछ भी असंभव, तो माया में सब कुछ संभव। और योग वासिष्ठ आप लोग सुने यदि पढ़ें तो आप देखते ही हैं, उसमें सुनते हैं कि एक शिला है और उस शिला में एक बहुत बारीक छिद्र है, और उस छिद्र में वशिष्ठ जी महाराज प्रवेश कर गए हैं, और उसमें वहां पर क्या है, अत्यंत विस्तृत एक अलग ही ब्रह्मांड है। किसमें? एक शिला है, पत्थर, और उस पत्थर में एक छेद है, और उसमें क्या है, गांव नहीं है, गांव तो छोटा सा होता है, वो अलग ही एक ब्रह्मांड है। वहां पर असंख्य सूरज है, असंख्य चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र है, अनेकों पृथ्वियां हैं। कहेगा महाराज सब झूठे, झूठा कुछ नहीं, झूठा कुछ भी नहीं है। इस माया में क्या है, सब कुछ संभव है। मोबाइल लेके घूमते रहते हो, क्या बोलते हैं कि सारी दुनिया मुट्ठी में है, तो दुनिया मुट्ठी में है नहीं, हो गई है नहीं हो गई। तो वैसे उसी में तो छोटे से उस बीज में, अब बीज में देखो ना, ऐसे नहीं कुछ अलग से खोज कर ली गई है, वो थी पहले ही, उसको प्रकट ही तो किया है। बीज में दिखता थोड़ा ही है वट का वृक्ष, ऐसा वट का वृक्ष है उस बीज के अंदर, जो कि क्या है? अत्यंत कई योजन में फैला हुआ। नहीं हो सकता। वट के वृक्ष में इतना विशाल पेड़ है नहीं है, कितने फल है उसमें असंख्य, कितने फूल है उसमें, हैं? कितनी लकड़ी है, कितने पत्ते हैं, क्या नहीं है उसमें? किसमें? उस वट के छोटे से बीज। ये बात झूठी है सच है? ये बताओ। उस वट के, अच्छा जामुन का ज्यादा समझ में आ जाएगा, चलो जामुन के बीज में, एक बीज है जामुन, कितने फल है उसमें? कितने फल है, कितना बड़ा पेड़ है, कितनी लकड़ियां है, कितने पत्ते हैं उसमें, कितनी गहरी उसकी जड़ है। कि महाराज दिख तो कुछ भी नहीं रहा, असंभव, झूठी बात। उन्हें देखने से झूठा हो गया क्या? बताइए। उस जामुन के छोटे से बीज में सभी कुछ है ना। तो वैसे ही आपके मन में सारा का सारा संसार है, और इसीलिए भक्तों की भावना में सब समस्त भगवान और समस्त अवतार है। तो ये मार्ग तो क्या है? भक्ति का मार्ग। ये मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग, भावना का मार्ग, विश्वास का मार्ग। और दूसरा मार्ग क्या है? विचार का मार्ग। दूसरा मार्ग क्या है? विवेक मार्ग कहो, विचार मार्ग कहो, ज्ञान मार्ग कहो, दूसरा मार्ग वो है। और ज्ञान मार्ग में यदि गहराई से देखेंगे तो फिर क्या है भाई? बीज ही है। फिर क्या है? बीज ही। बाकी सबका सब उस बीज में ही, सबका सब किसमें? जैसे सारी लहरें जल में है ना, वैसे ही सारा का सारा ये जगत किसमें है? उस चेतन तत्व में भास। सारा का सारा जगत संसार है, क्या हुआ? चेतन तत्व में फूर्णा हुई, हलचल हुई, उसी का नाम मन है।
और उस मन से ही ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा संसार उत्पन्न हो करके भासता है। तो ये मार्ग क्या है, ये विचार का मार्ग। विचार का मार्ग यही है कि भाई जैसे हांडी है नहीं है, घड़ा है नहीं है, सुराई है या नहीं है या नहीं है, है। हांडी अलग है, घड़ा अलग है और सुराई अलग है, तो बाकी बर्तन अलग अलग है। लेकिन यदि तत्व की दृष्टि से देखेंगे, ये तो भावना है, ये तो भावना है। एक हांडी, एक भावना, एक नाम रूप, वो भावना है। और यदि विचार दृष्टि से देखें तो क्या है, एक मिट्टी है। ना हांडी कुछ, ना सुराई कुछ, ना घड़ा कुछ, एक मिट्टी। तो इसलिए कहीं क्या बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, कहीं क्लेश नहीं है, विवाद की, झगड़े की, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है, ना समझी में लड़ाई है। तो इस तरह दो धारा के संत, समझ आया, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा, जिसको ज्ञान का मार्ग कहेंगे, विचार का मार्ग कहेंगे। और सगुण भक्ति धारा का आप लोग श्रवण करते ही रहते हैं। और सगुण भक्ति धारा के अनुसार अनेकों प्रकार के अवतार है, अनेकों प्रकार के भक्तों की भावना से भगवान हैं, और बाकी सब कुछ जैसा जैसा भक्त की भावना है वैसा वैसा वह अनुभव करता है। और ज्ञान मार्ग में तो एक अद्वितीय परमात्मा को प्राप्त करके, देखो अभी आपको ये भी बताया हमने कि कर्मकांड का मार्ग है, दूसरा भक्ति का मार्ग बताया, और तीसरा ज्ञान का मार्ग। तो मोक्ष तो किससे स्वीकार करते हैं, ये बात तो सभी स्वीकार करते ही है कि ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। एक सापेक्ष मोक्ष है, एक निरपेक्ष मोक्ष है। कोई विष्णु भक्त, कोई शिव भक्त, या कोई और किसी भगवान का भक्त उस भगवान के लोक में चला गया, तो ये क्या है, सापेक्ष मोक्ष। निरपेक्ष नहीं, मतलब सापेक्ष माने हमारी अपेक्षा से वे मुक्त है, लेकिन एक सीमा। जब महाप्रलय में क्या हो जाते हैं, महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जितने भी पद है, ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी लीन हो जाते हैं। तो सापेक्ष मोक्ष है। और जो निरपेक्ष मोक्ष है वो कैसे प्राप्त है, वो किसको पाने से होगा, वो तो अपनी जो अंतर्यामी, अपना जो प्रत्यगात्मा, जो चेतन तत्व है, उसको प्राप्त करने से ही जो निरपेक्ष मोक्ष है, उसकी प्राप्ति समस्त वेद शास्त्र पुराण स्वीकार। इसलिए भक्ति मार्ग के भी संत हुए, लेकिन ज्ञान मार्ग के संत अधिक हुए हैं। इसीलिए अपने वाणी में आता है कि हम तो गुरु है ज्ञान के। क्या आता है, हम तो गुरु हैं ज्ञान के, रास्ता दे महान। तो ज्ञान का मार्ग, संतों का मार्ग जो रहा है कि भाई मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसी जीवन में पालो, हैं? इसी जीवन में क्या करो, ये सारे जो संस्कार है, सारी जो वासनाएं हैं, इनकी होली जला दो। अन्यथा फिर किसी माता के गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, वहां पर
वहां पर निवास करना पड़ेगा, और फिर वही जन्म लेके, और फिर वही असमर्थता है, फिर वही बंधन, फिर वही गुलामी, और फिर वही चिंता, और फिर वही संयोग वियोग, और फिर ये सारा का सारा संसार। तो ये अवसर है, क्या करो, शीघ्र से शीघ्र क्या करो, सारी वासनाओं के कूड़े कचरे को जला दो। होली मनाते हो नहीं मनाते हो? होली जलाते हो नहीं जलाते हो? हैं? तो होली जलानी चाहिए। क्या करो कि सारी वासनाएं जल करके भस्म हो जाए, और ये मन भी मर जाए। आप लोग सुनेंगे, ईशासन जी महाराज की वाणी सुनाएंगे हम, मन का मरण लगा परिवार जब मेहर हुई। अब ये जो मन है, ये मन बड़ा खगड़ा है, सुनेंगे आप लोग आगे। अर्जुन भी रोना रो ही रहा है मन का, है कि मन क्या है, ये मन रूपी खागड़, ये मन रूपी हाथी खा खा के क्या हो गया है, बहुत मोटा हो गया, और ये काबू में, ये मन नहीं है मेरे वश में, मन कर राखा मुझको वश में, हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि मन मेरे वश में नहीं है। मन क्या है, मन ने आपको वश में किया, ऐसा है ना। हाँ, तो मन कैसे महाराज ये मन हमारे वश में आ जाए, तो इसकी युक्ति बताएंगे। इसकी युक्ति क्या है कि इसको दाना पानी बल, क्या करो, किसी में ज्यादा ताकत आ रही हो ना, तो क्या करो, उसका दाना पानी बंद। दाना पानी बंद होने से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और फिर कमजोर को तो वश में करना, तो इसका दाना पानी बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब दाना पानी बंद कर, आजकल की जीवन जीने की जो पद्धति है उसमें दाना पानी बंद नहीं करते, उसमें तो मन की खुराक चलती। सब कुछ किसका चल रहा है, पहले चलता बड़े का चलेगा, दादा दादी की चलेगी, अब किसकी चलेगी, मन की चलेगी ना। दादा दादी की चलती, माता पिता की चलती, आचार्य गुरु की, मास्टर जी की चलती, बड़े भाई की चलती, परिवार की चलती, अब किसकी चलती है। और मन की जितनी चलती है उतना ही ज्यादा सुखी हो गए, दुखी हो गए, उतने ज्यादा सुखी हो गए हैं। ये स्वतंत्र होने का बड़ा भूत सवार है ना, है? तो जितनी मन की चलती है उतना ही क्या आता है, सीधा का सीधा ओला अपने ही सर पे आके गिरता है, नहीं गिरता है, ऊपर से ओला पाला कहाँ गिरेगा, और पेड़ की पेड़ है तो किसके ऊपर गिरेगा, है ना। तो मन के मते चलेंगे तो क्या क्या होगा, वो आप लोग ये भी श्रवण करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर ही देखिए, निर्गुण भक्ति धारा में जैसे कबीर साहेब हुए, दादू दयाल हुए, नानक देव हुए, तो ऐसे ही सतगुरु श्री गीसा संत जी महाराज जो 1860 इस विक्रमी संवत में अवतरित है ना। कौन से इसमें, अब कौन सा संवत चल रहा है, 2082 है, कौन सा चल रहा है, 2082 है ना। तो 1860 संवत में जो आपको बताया है कि दिल्ली से 12 कोस की दूरी पर उत्तर दिशा में खेकड़ा जो कस्बा है उसमें सदा सुख जी के यहाँ पर श्री गीसा संत जी महाराज के पिताजी का नाम क्या था, सदा सुख जी था, उनके यहाँ पर अवतरित। और जो ये सदा सुख जी थे किस प्रकार से अवतरित हुए, अब थोड़ा सा ये सुन लीजिए। ये जो सदा सुख जी थे, अब देखिए बात समझने की है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है समझना नहीं और आंख बंद करके दौड़ना
कुछ भी करना है, कुछ भी करने लग जाता है, समझना नहीं। समझ के करे तो जटिल से जटिल कार्य भी सरल हो जाता है, बिना समझे करे तो होता नहीं, और बाई चांस हो भी हो गया तो हो गया। तो समझने की बात यूं आता है कि सदा सुख जी जो थे, सदा सुखलाल कौशिक नाम है, सदा सुखलाल कौशिक थे, तो कौशिक ब्राह्मण थे, खेकड़ा में वैसे भी कौशिक है। तो हुआ क्या, उस समय कबीर साहिब की जो शिक्षाएं है, उपदेश है, उनका बहुत ज्यादा समाज में प्रभाव था और समाज की मांग थी, क्योंकि संतों के ज्ञान से ही क्या होता है, पाखंड दूर होता है, आडंबर दूर होता है, जो भेदभाव है वो मिटता है, जो समाज में कुरीति है, बुराई है, वो दूर होती है। तो ऐसे कबीर साहिब हुए, उनके पंथ में अनेकों संत हुए। तो कबीर पंथी संत जगह जगह पर समाज को जगा रहे थे, समाज को हैं, जो तरह तरह की कुरीति में, अंधविश्वास में, अज्ञानता में, भ्रम में डूबे हुए थे, तो उनको मार्ग दिखा रहे थे। तो बहुत लोग उनके अनुयायी भक्त बनते जा रहे थे। तो ये जो सदा सुख लाल जी थे, ये भी जो कोई कबीर पंथी संत थे, तो उनके शिष्य हुए। अब कबीर पंथी संत के शिष्य हुए तो थोड़ा होता ही है, एक जो रूढ़िवादी, एक जो ब्राह्मण का ये भाव कि भाई हम क्या हैं, कि हम ब्राह्मण हैं। तो ऐसा भाव जिनके अंदर था, तो उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को लगा कि भाई ये तो क्या हुआ, कबीर पंथी संतों का भक्त बन गया, सेवक बन गया, शिष्य बन गया। तो इनको बोला कि या तो ये भक्ति छोड़ो, अपने गुरु को छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें जाति से क्या करते हैं, निकालते। तो सदा सुखलाल जी जो कौशिक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कबीर पंथ में दीक्षा लेकर के, उनके गुरु थे, उनकी उपदेश, उनके मार्ग पर, साधना पर चले। तो जो बाकी लोग थे समाज में, उन्होंने उनका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भक्ति से मतलब है, ज्ञान से मतलब है, अपने गुरुदेव से मतलब है, मेरे को समाज में इस चीज से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जाति से निकालो या कुछ भी करो। तो फिर अपने, अब वो ब्राह्मण का जो कर्म है वो भी नहीं कर सकते थे। अब संतों का अवतरण होता भी, संतों की रहनी थोड़ी विचित्र होती है। कबीर साहिब 120 वर्ष जिए, पूरा का पूरा जीवन काशी में बिताया, पूरा का पूरा जीवन कहाँ रहे। लेकिन जब मृत्यु का समय आया, तब ये जो एक विश्वास, ये एक जो रूढ़ी लोगों के दिमाग में व्याप्त थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, इस अंधविश्वास को, इस रूढ़िवाद को दूर करने के लिए पूरा जीवन कहाँ बिताया। और जब मृत्यु का समय हुआ, तब अपने सेवकों से कहा, 120 वर्ष की आयु, और अपने सेवकों से क्या कहा कि मुझे कहाँ ले चलो, मगहर ले चलो। ये जो एक अंधविश्वास है, इसलिए बहुत लोग अभी भी जाते हैं काशी में, और ऐसे मरने के लिए जाते हैं। ऐसे स्थान बने हुए हैं, भाई जीवन में धर्म नहीं, जीवन में कर्तव्य निष्ठा नहीं, जीवन में सदाचार नहीं, दया भाव नहीं, तो काशी में मरने से मोक्ष, ऐसा ना है। तो लोग तो यही मान लेना। तो संत ने इस अंधविश्वास को भी दूर करने के लिए कबीर साहब ने क्या किया, अंत समय कहा कि
तो प्राण कहां तजे? मगहर में। प्राण कहां तजे? पूरा जीवन कहां? और प्राण त्यागने के लिए मगहर में। और लोगों का अलग है, पूरा जीवन अधर्म में बिताएंगे, पाप में बिताएंगे और कहीं और रहेंगे, और खाली मरने के लिए कहां जाएंगे? कि वहां पर मरने से क्या हो जाएंगे? कि क्या है वो शंकर जी की महाकाल की क्या है? महाकाल की नगरी है। अंत काल में शंकर जी जो है तारक मंत्र का उपदेश करेंगे और क्या हो जाएंगे? हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार की भावना है। लेकिन मुक्त वही होगा ना जिसने जीवन भर अभ्यास किया। कौन होगा? जीवन भर जिसने साधना की है, भक्ति की है, अभ्यास किया है, अंत काल में उसी को याद आएगा ना? हैं? या किसी को भी याद आ जाएगा? जीवन भर तो झूठ, कपट, राग, द्वेष, हिंसा इसमें लगा रहा, और अंत काल में क्या होगा? कहा तो ये गया है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत समय अंत काल राम कही आवत। कि इतने इतने जन्म जन्म तक मुनि लोग यत्न करते हैं कि अंत काल में हमारे मुख से या हमारे हृदय में क्या आ जाए? राम का नाम हो। लेकिन वो मृत्यु का भय, सब कुछ छूटने का भय वो इतना प्रबल होता है कि सब कुछ। तो अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर साहब मगर में प्राण तजे थे। तो ऐसे ही ये सदा सुखलाल जी ने जब कहा कि भाई आपको हम अपने ब्राह्मण समाज से क्या करते हैं? बहिष्कृत करते हैं। तब सदा सुखलाल जी अपने निर्वाह करने के लिए, तो जो भी कबीर पंथ में दीक्षित होता था तो उनको कबीर पंथी एक तरह से जुलाहा कहते थे। क्या बोलते थे? कबीर पंथी जुलाहा। जुलाहे का मतलब यही कि जो अपने वस्त्र आदि बुन करके अपना आजीविका चलाता है, अपना गुजारा करता है। तो सदा सुखलाल जी भी क्या करने लगे? अपना गुजारा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए क्या करने लगे? जुलाहे का काम करने लगे, जुलाया हो गए। तो उनको क्या बोला जाता था? कबीर पंथी। समझ आए? तो ऐसे जो कबीर पंथी जुलाहा सदा सुखलाल जी थे, तो उनका नियम था, उनकी बड़ी श्रद्धा भाव थी, सेवा भाव, संतों के बड़े सेवक थे, तो बहुत भक्ति थी। उनका एक नियम था कि गांव में ढूंढते थे, पूरे गांव में कोई संत मिल जाए और संत को भिक्षा कराने के बाद ही क्या करते थे? अन्न जल ग्रहण करते थे, भोजन करते। ऐसे बहुत लोगों के नियम होते थे पहले, है ना? अब तो देखो बड़ा तेजी का जमाना है, सब कुछ बड़ी तेजी से हो जाता है। लेकिन पहले लोगों में उतना धैर्य भी था, उतनी सहन शक्ति भी थी, और लोगों की इस तरह की भावनाएं थी कि किसी भूखे को भोजन कराने के बाद ही क्या करेंगे? हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? ऐसा दया भाव समझो, ऐसा दान का भाव समझो, या सब जीवों में नारायण का, परमात्मा का वास समझो। ऐसी भावना थी कि किसी भिक्षुक को, किसी संत को, किसी भूखे को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करो। तो ऐसा सदा सुखलाल जी का नियम था। तो एक बार उनको पता लगा कि भाई गांव में जो तालाब है और उस तालाब पर कोई संत आए, बड़े दिव्य संत है, बड़े दिव्य महान। तो ये गए बड़े प्रसन्न होकर के, क्योंकि संत की सेवा वो अपना सौभाग्य समझते थे। सत्संग मिलेगा, भक्ति मिलेगी, यों भ्रम यों चिंता दूर हो जाएगी, है ना?
और यों ज्ञान का प्रकाश और यों शांति और यों निश्चिंतता। सत्संग की गंगा में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते नहीं हो जाते? सत्संग की गंगा में स्नान करने से पाप ताप संताप सब मिट जाते। बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े प्रसन्न। ऐसे हमें और भी बहुत सदगृहस्थ मिले और उनकी ऐसी भावनाएं थी। वो कहते थे कि पता लग के जब हम बताते, मेरे कई लोगों ने बताया कि पता लगता था कि गांव में कोई संत आए हैं तो कहते बस हृदय में जो उल्लास, जो उत्साह, जो एक प्रफुल्लता, एक आनंद की, अरे गांव में संत आए हैं तो आज तो क्या होगा? सत्संग होगा। क्या होगा? गांव में संत आए हैं तो सत्संग होगा, हैं? और यो स्नान होगा सत्संग की गंगा में, भक्ति की गंगा में, भजन की गंगा में। यो ज्ञान मिलेगा, भ्रम दूर होंगे, यो शांति मिलेगी, है ना? जैसे राजस्थान के लोगों को गंगा दिख जाए या दूर के लोगों को गंगा दिखे तो दर्शन मात्र से क्या हो जाता है? इतना आनंद हो जाता है कि जिन्होंने जल कभी देखा ही ना हो तो क्या होता है? मन मयूर नाच उठता है, नहीं उठता है? एक अलग ही आनंद आता है। जैसे वर्षा की प्रतीक्षा कर रहा हो कोई कृषक, है? गर्मी से पीड़ित है लोग और बारिश हो जाए, जैसे चातक पक्षी के लिए आता है तो क्या स्थिति होती है? वो आनंद से भर जाता है ना। तो वैसे ही भक्त जो है वो तो संत को देख करके क्या होता है? आनंद से भर जाता है। तो सदा सुखलाल जी को पता लगा कि तालाब पर संत आए हैं तो वो उनके दर्शनों के लिए गए और उनको भिक्षा के लिए अपने घर पर ले आए और कहा महाराज आप यहीं पर निवास करें, हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। और जो सदा सुखलाल जी थे उनकी जो धर्म पत्नी थी, है ना, पति पत्नी दोनों का क्या हो? मन एक, विचार एक हो तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बनता है ना। कि अब अपने पति के विचार से पति पत्नी आपस में क्या करें? विचार मिला तो घर स्वर्ग बन जाता है। और भी आपको बताया सारा का साथ, देखो शक्ति जो होती है ना, सृजन भी शक्ति करती है और विनाश भी शक्ति करती है। सृजन किससे होगा और विनाश किससे होगा? शक्ति से ही तो होता है ना, है? आपके पास बोलने की शक्ति है, मीठा बोल लो, कड़वा बोल लो। आपके पास शरीर में शक्ति है, किसी की रक्षा कर लो या किसी को सता लो, सब कुछ शक्ति से। तो सृजन भी किससे है? इसलिए घर को घर बनाना या स्वर्ग बनाना वो भी अभी बताया ना, वो सृजन वो भी शक्ति करती है। और विनाश, शांति का नाश, वो विनाश भी कौन करती है? तो सृजन भी और नाश शक्ति से ही है ना। तो उनकी सदा सुखलाल जी की धर्म पत्नी बिल्कुल अपने पति की आज्ञा परायण थी, बिल्कुल पति परायण, और दोनों के विचार भावना एक ही थी। और साथ आते व्यक्ति किस लिए? इसलिए तो साथ आते हैं कि हम जीवन में साथ साथ यात्रा करेंगे, धर्म की यात्रा करेंगे, अपने जो कुछ सांसारिक जो कुछ भी निर्वाह के लिए आवश्यक है वो भी साथ साथ प्राप्त करेंगे, और फिर धर्म के मार्ग पर चल करके सत्य को, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए तो पति पत्नी साथ आते हैं। दो व्यक्ति चाहे वो मित्र के रूप में आए, चाहे स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में आए, तो इसीलिए आते कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के जीवन को सरल बनाएंगे, मिल करके चलेंगे, जीवन को सुखमय बनाएंगे। इसीलिए ना आजकल दूसरा है,
साथ इसलिए आते हैं, किसी जन्म की दुश्मनाई सारी निकाल लूंगी, चिंता मत कर, हैं? आजकल तो अलग हो गया ना। तो साथ इसीलिए आते हैं कि जीवन में हम साथ, यात्री भी साथ साथ मिलते, किस लिए मिलते हैं? इसीलिए साथ साथ मिलते ना कि एक से भले दो, साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हैं? और बात करते हुए, हंसते बोलते हुए यात्रा यूं पूरी हो जाएगी, है ना? इसीलिए तो साथ आते हैं। यदि विचार नहीं मिल रहे हैं तो लड़ने झगड़ने की जरूरत है क्या? एक दूसरे को मारने की जरूरत है क्या? इससे चलो क्या करो, रास्ते अलग हो जाओ। जब विचार नहीं मिल रहे, या तो सहयोग करो, हैं? एक दूसरे का सम्मान करो, भावनाओं का आदर करो, जीवन को सुखमय बनाओ, अपनी बौद्धिक आध्यात्मिक उन्नति करो। और जब नहीं वो हो रहा है तो फिर क्या हो जाए, हैं? तो पता नहीं जनता कौन सी विचारधारा में आजकल चल रहे हैं। ये विचारधारा मनमुखी विचारधारा, समझदारी से नहीं चलते। तो सदाशिव लाल जी की धर्मपत्नी अपने पति की आज्ञा परायण और वैसी, जैसे सदाशिव लाल जी संत सेवा का प्रबल भाव था, वैसे ही सेवा भाव। अब पत्नी महात्मा को लाके घर में बैठा दे और घरवाली रोटी ना बनाए, हैं? अब हम बहुत जगह जाते हैं ना, तो कई जगह कोई नए लोग बहुत आग्रह करते हैं कि महाराज जी हमारे यहाँ आप प्रसाद के लिए आओ। तो बूढ़ा बूढ़ी आके बैठ गए, आग्रह कर रहे हैं, तो मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अपने परिवार को लेके आना सारों को, हैं? अब मैं जाऊँ तेरे घर, बुढ़ा बूढ़ी की भावना और बच्चों की भावना, हैं? तो इसलिए पहली बात तो हम सबका इतिहास पता करते हैं अपने भक्तों से कि आदमी बुला रहा है हमें, हाँ भाई समाज में कैसी स्थिति है इसकी, हैं? कोई नशे वशे का काम तो नहीं करता, बाकी और तो कोई गलत काम। पहले हम पूरी की पूरी जन्म कुंडली निकलवाते हैं कि जिसके घर पे हम जा रहे हैं या जो हमारे पीछे चल रहा है वो आदमी ठीक भी है या नहीं, हैं? देखना पड़ता है ना, तो पहले पता करा लेते हैं। और बूढ़ा बूढ़ी खाली है तो उनका हम निमंत्रण मानते नहीं है, हैं? सारे आओ और तब आग्रह करोगे, तब हम देखेंगे, समय होगा तो आ जाएंगे। अब खाली बूढ़ा बूढ़ी, उनके तो बहुत भावना होती है, बहुत भक्ति है, और बच्चे सोचे कि पता नहीं कौन लाके बैठा दिया, हैं? हाँ, तो ये देखना होगा। तो वैसे दोनों का भाव, पति पत्नी का भाव एक ही था। संत के पास गए, बड़े प्रसन्न हुए, आग्रह किया महाराज हमारे घर पर आप प्रसाद पा करके हमें धन्य करें, हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान करें, और कुछ समय हमारे घर पर ही आप निवास करें और हमें सत्संग का लाभ प्राप्त हो, क्योंकि गृहस्थ को संत की सेवा, बोला ही है ना, अतिथि की सेवा। क्या बोला है? अतिथि देवो भव। क्या बोला? जो अतिथि है वो तो क्या है? देव है ना। तो अतिथि की इस तरह सेवा करते रहे लोग। आप लोग देखते ही है, वो नेवला घूम रहा है ना, नेवला महाभारत में आता है। वो नेवला जो आधा किसका हो गया? आधा सोने का हो गया और आधा बेचारा वैसा ही शरीर बना हुआ है। और इतना विशाल यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की देख रेख में किसने किया? युधिष्ठिर ने किया। हम लोग सोचते होंगे कि महाराज जी तो जो है ना कथा सुनाएंगे एक, और इसी एक में सारा वेद जो है, वेद सारा इसी में लाकर रख देंगे। तो देखो अतिथि की सेवा से तो हुआ था ना वो नेवला, आधा सोने का हो गया था कि एक ब्राह्मण दंपत्ति जो कई दिनों से भूखे थे, सब जब कहने लगे ना बहुत बड़ा यज्ञ किया, ऐसा तो हुआ आज तक हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण भी कहने लगे कि भाई ये तो अभूतपूर्व है, न भूतो न भविष्यति। नेवला कह उठा कि महाराज
थोड़ा रुको, ये इतना विशाल जो यज्ञ हुआ ना, इतने दान दक्षिणे, इतने बड़े भंडारे, इतना बड़ा सब कुछ हुआ ना, इस सब का पुण्य तो वो पाव भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो कहने लगे भाई क्या मतलब है? तब उस नेवले ने सुनाई कि एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, कई दिनों से भूखे थे, हैं? किसी तरह से उनको पाव भर सत्तू प्राप्त हुआ। घर में 4 प्राणी हैं, स्वयं ब्राह्मण पति पत्नी और उनका बेटा, 4 प्राणी हैं। 4 हिस्से कर करके खाने के लिए तैयार हुए तो कोई अतिथि आ गया। कौन आ गया? कोई अतिथि आ गया, भूखा प्यासा। अब इनको खुद कई दिनों बाद मिला है अन्न। अन्न की बहुत महिमा है, रोटी की बहुत, सब कुछ तो रोटी, इसलिए संतों ने तो कहा रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल व्यथा, दास गरीब कहे दरवेशा, रोटी बांटो। रोटी की बहुत महिमा, रोटी को साधारण मत समझे, ठीक है ना? रोटी से ही प्राण है, रोटी से ही तो बुद्धि है, रोटी से ही सारी सेवा है, धर्म है, बोलना है, सब कुछ तो रोटी से। अन्न ना हो तो बुद्धि काम करेगी क्या? वाणी निकलेगी क्या? तो अन्न की बहुत महिमा है। और लोग अन्न का क्या कर देते? कितना अनादर, नाली में तिरस्कार करते, अपमान करते हैं। नहीं, रोटी छोटी चीज नहीं है, अन्न का दाना। और श्री कृष्ण ने तो एक अन्न का दाना लेकर के और विश्वम भर बन करके संकल्प किया, तो क्या किया? सब चराचर का पेट भर गया ना सत्य संकल्प से। श्री कृष्ण के सत्य संकल्प से एक चावल के या साग के दाने से क्या हुआ? सबका पेट भर गया ना। तो एक अन्न का दाना, एक अन्न का कण भी बहुत बड़ी बात है। अन्न की बहुत महिमा है। और जितना आप अन्न का, किसी भी चीज का आप जितना सदुपयोग करेंगे ना, भंडार भरे रहेंगे। और किसी भी चीज का दुरुपयोग करेंगे ना, कंगाल रहोगे। अन्न जिसके घर में सड़ रहा है, या अन्न नाली में है, या अन्न का अपमान, कोई भी चीज, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो धन हो, धन का भी आप सम्मान करेंगे, लक्ष्मी को उपयोग करो आवश्यक। और यूं अनावश्यक बाहेंगे तो क्या होगा? कंगाली हो जाता है, नहीं हो जाता है? कोई भी चीज सदुपयोग करेंगे तो भंडार भरे रहेंगे, भंडार भरे रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। और दुरुपयोग करेंगे तो भंडार खाली रहेंगे। कोई भी चीज, जल भी सदुपयोग करेंगे ना जल का, तो जल का अभाव नहीं होगा। जीवन में जल की कमी नहीं आएगी। जितना सदुपयोग करो, खाओ, खिलाओ, सड़ाओ मत, ठीक है ना? खाओ खिलाओ, ये तो क्या है? सदुपयोग। और जो सड़ाया वो दुरुपयोग, जो सड़ा दिया, बहा दिया, वो दुरुपयोग, ठीक है ना? सदुपयोग करना चाहिए। तो इतनी महिमा गाई है अन्न की, तो अन्नदान की, अतिथि की। तो ब्राह्मण दंपत्ति का बीच में आ गया, तो पाव भर सत्तू का दान उन्होंने किया। और उसके फल स्वरूप उनकी तो परीक्षा ली थी। उसके फलस्वरूप जो थोड़े अन्न के कण पड़े हुए थे, वो नेवला अपने स्वभाववश उसमें थोड़ा सा लोटपोट हुआ, तो उसके कारण से उसका आधा शरीर क्या हुआ? अब वो बेचारा कहने तब से घूम रहा हूं कि मेरा बाकी का शरीर भी क्या हो जाए। बड़े बड़े यज्ञ सुने, बड़े बड़े कथाएं सुनी, बड़े बड़े वो सुने कि मेरा आधा शरीर भी सोने का हो जाए। तो श्री कृष्ण को कहने लगा, यहाँ भी इसी भाव से आया था कि भाई इतना विशाल यज्ञ युधिष्ठिर महाराज रच रहे हैं, तो मेरा बाकी का शरीर भी सोने का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मतलब ये यहाँ पर भले ही करोड़ों अरबों की का दान हुआ है, लेकिन उस पाव भर सत्तू के बराबर इसका पुण्य नहीं है। तो दान की महिमा किससे है? दान की महिमा है कि उसके लिए आपने कितना तप किया है?
या कितनी ईमानदारी या कितने सत्य से कमाया है, या कितने भाव से, कितनी श्रद्धा और कितने सम्मान से आपने समर्पित किया। एक तिरस्कार से दे दिया, एक दे करके दुखी हो गए, तो ज्यादा दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए था, है? तो यदि ऐसा मन में भाव आए तो फिर वो दान क्या हो जाता है? वो दान सात्विक दान नहीं होता। जिस दान को दे करके क्या हो? प्रसन्नता ना, इतना प्रसन्न होवे कि जैसे सर पे से बोझा उतार करके क्या होता है? आनंद आ जाता नहीं आ जाता? वैसे दान दे करके सौभाग्यमान है। चाहे मुझे सेवा का अवसर मिला है, चाहे मुझे दान का अवसर, क्या समझे अपना? सौभाग्य समझे, सौभाग्य, है ना? अब जैसे ये गेरवे वस्त्र है, भगवे वस्त्र, अब हम देना चाहते, देवे किसको? पात्र नहीं मिलते हैं? और यदि दान का पात्र आपको मिल रहा है तो सौभाग्य किसका? मैं बारंबार कहता हूं, जिसको सेवा मिल रही है उसका सौभाग्य, जिसकी सेवा हो रही है उसका सौभाग्य नहीं। उसकी तो होगी, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। भूखे को भोजन आप नहीं करोगे कोई और कराएगा, भोजन तो उसके प्रारब्ध में, भोजन तो उसको मिलेगा, बस सौभाग्य आपको मिल गया, भोजन कराने का सौभाग्य आपको मिल गया। उसको तो भोजन मिलना ही था, चाहे वो पेड़ पर से आम टूट के गिरता, उसको तो भोजन मिलना है। आप नहीं दोगे कोई और। बस वैसे जिसकी सेवा जिसके प्रारब्ध में है उसकी तो सेवा होगी, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। बस आपको सेवा का अवसर मिला है, आप उसको प्रसन्नता से सेवा करें तो ये आपका सौभाग्य। समझ आ रही है बात? तो सेवा जिसकी हो रही है, लोग सोचते हैं इसकी बड़ी मौज है, इसकी सेवा हो रही है। मौज उसकी घोड़ा है, मौज किसकी है? सेवा जिसको मिल रही है, और उस सेवा को जो प्रसन्नता से अपने आप को, मेरा कितना भाग्य है, मेरा वो भाग्य, मेरे भाग्य उदय हो गया, पता नहीं किसी जन्म के पुण्य उदय हो गए मेरे, कि मेरे को क्या मिल रही है? सेवा मिल रही है। लोग ढूंढते फिरते सेवा नहीं मिलती, ढूंढते फिरते सेवा नहीं मिलती। समझ आ रही? पात्र नहीं मिल पाते। जैसे मैंने अभी बताया कि वस्त्र होते, आप लोग वस्त्र लाते, हम सोचते कि वस्त्र किसी को दे, लेकिन पात्र कहाँ मिलते हैं? पात्र नहीं मिल पाते। इस तरह चलो ज्यादा दूर दूर कहानी में नहीं जाएंगे, यहीं पर और यहाँ पर क्या हो, 5:30 तो हो गए, और अभी हाँ ये तो हम भूल गए थे, हम सोच रहे थे 5 दिन सुनाना है, पर हम भूल गए थे कि हमारी तो जो है नींव ही बड़ी मजबूत होती है, नींव से नहीं निकल पाएंगे 5 दिन में तो हम, हैं? 5 दिन में तो नींव भी नहीं भरी जाएगी। हम क्यों है ना वो ठंडे मिस्त्री हैं। कुछ मिस्त्री तो होते 2 दिन में भवन खड़ा, और तीसरे दिन भवन इधर खड़ा किया उधर धराशायी है। जैसे आजकल सरकारी पुल बनाती है ना, तो क्या होते हैं, पुल का उद्घाटन हुआ और पुल गिर गया, और कहीं तो पुल ऐसे गिरते हैं जो पुल बनने लग रहे हैं, और बनता बनता हाँ आजकल ऐसे ही बनते हैं। तो वैसे ही है कि मिस्त्री ने क्या किया, भवन तो बना दिया, लेकिन हमारा भवन जो है वो अलग तरह से बनता है, उसकी नींव मजबूत होती है, ठीक है। पर आप कहोगे महाराज सारी बरसात बीत जाएगी, सारा जाड़ा बीत जाएगा, छत कब पड़ेगी इसकी, नींव ही रह जाएगी क्या? ऐसी बात भी नहीं है। नींव ही दीवार भी है यहाँ पर, और नींव ही छत भी है, ठीक है ना? तो डरने वाली बात नहीं है। तो चलो ये जो आगे का विचार है वो आप लोग कल ही श्रवण कर लेना कि किस प्रकार से वो संत को ले आए हैं सदा सुख लाल जी, और उन संत ने कैसे उनकी परीक्षा ली, और कैसे भक्ति भाव से दोनों पति पत्नी ने सेवा की, अत्यंत श्रद्धा के साथ।
तो ये आप लोग कल श्रवण करना, और किस प्रकार से उनको वर की प्राप्ति हुई, क्या वर मिला है, और किस प्रकार से बंदी छोड़ सतगुरु श्री घीसा संत जी महाराज का प्रागट्य हुआ है जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। तो इस बात का आप लोग कल ही श्रवण करना। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम